हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि वादे के अनुसार हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया। पहले चैप्टर के साथ आपको बहुत सारे नोट्स बता दिए, आपको याद होगा प्रश्न उत्तर भी करवा दिया। और कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर आप प्लीज क्या करिएगा, सबसे पहले आप एमसीक्यू बता दीजिएगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे एमसीक्यू आपके पास पहुंचते जाएगा, ये वादा है हमारा। अभी आप क्या करिए, बिल्कुल मन लगा के स्टडी करिए, क्योंकि हम लोग की जो टारगेट है वो नवंबर तक कोर्स खत्म करके आपको दिसंबर तक के लिए प्रिपेयर कर देना। क्योंकि आपको पता है दिसंबर में आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम है, तो हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म करके तुरंत रिवीजन पे आ जाएंगे। इससे दो फायदे हो जाएंगे कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल वाली चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, आप दो हाथ उनसे आगे रहोगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की अगर हम बात करें तो जैसा कि चैप्टर है क्या कर रहा है, अम्ल, क्षारक और लवण। अगर परिचय देखा जाए तो आपको याद होगा कि ज्ञात 25,000 से अधिक यौगिकों को मुख्य भागों में बांटा गया है। देखिए, हमें कहा गया कि टोटल 25,000 यौगिक है, 25,000 से भी ज्यादा, जैसे H2O, NH3, NaCl, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे। और अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या किया, इसको बेसिकली कुछ भागों में बांट दिया। अगर एक छोटा सा फंडा की बात करें तो हमारे पास कुछ पार्ट है, जैसे सबसे पहला क्या रखा, अम्ल। अब याद रखिएगा अम्ल को इंग्लिश में कहते एसिड्स, और इसको पहचान याद रखिएगा कि इनमें क्या हो, H+ आयन हो। देखिए बेटा, अगर कहा गया अम्ल तो अम्ल वो होंगे जिसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। और अगर हम बात करें दूसरी, इसका बड़ा भाई क्षार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, बेस। याद रखिएगा कि इनमें जो है OH- आयन हो। बेटा आप इसको अगर एक बार दोहरा लेंगे तो आपके दिमाग में ये कंफर्म बैठ जाएगा कि ये क्या है। और अगर बात होगी क्षारक, क्षारक क्षार जैसा ही होता है, क्षारक जिसको इंग्लिश में एल्कलाइन के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा कि जब क्षारक की बात होगी तो क्षारक पे कहा गया कि इनमें मुख्यतः क्या आते हैं भाई, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बोले तो धातु और ऑक्सीजन, धातु ऑक्सीजन आते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। और चौथा क्या कहा गया, लवण। लवण को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्ट। आपको याद रखना होगा कि इनका निर्माण अम्ल एवं क्षारों की परस्पर क्रिया से होता है। देखिए बेटा, मेरी बात को समझिए। आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं, उसके कुछ नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे। अभी आप क्या है, मन लगा के पढ़ते रहिए। जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो भी फॉर्मेट तैयार हो रहा है, जैसे वो तैयार हो जाएगा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चैप्टर हमारा ये कह रहा है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो पहले इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो इनकी उत्पत्ति यौगिकों से हुई। याद करिए, कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि सर में यौगिक नहीं याद होते, तो बिल्कुल मत घबराइए, इस चैप्टर में हम आपको यौगिक जरूर याद करा देंगे। ठीक है, तो ज्ञात 25,000 अब तक देखा गया
कि 25,000 से ऊपर यौगिक खोजे जा चुके। उन यौगिकों को पहचान करने के लिए हमने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला क्या रखा? अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड्स। अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड इनमें H+ आयन आता है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो आप याद रखिएगा HCl, मतलब अगर HCl को ब्रेक किया जाए तो H+ और Cl- में टूटेगा। तो इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि ये जो H+ आयन है वो इस बात को पुष्टि करता है कि वो अम्ल है। उसके बाद अगर हम क्षार की बात करें तो इनमें OH- आयन आता है, जैसे NaOH। क्या हो गया भाई? NaOH को तोड़ेंगे आप तो Na+ हो गया और OH जो है वो माइनस हो गया। तो अगर H+ आयन आएगा तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। OH- आएगा तो वो क्या होगा? क्षार होगा। धातु ऑक्साइड में जैसे याद कर लीजिए MgO। देखिए धातु मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्सीजन, तो इस बात की पुष्टि हो गई ये क्या होंगे? एल्कलाइन। और लवण जो है अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल याद दिलाए तो NaCl। अब ना तो इसमें H+ आयन होता है और ना तो इसमें OH- आयन होता है। तो बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, हम बिल्कुल बोर्ड से हट जा रहे हैं, इसको कॉपी करिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर कोई डाउट है तो बताइए। क्या कहा गया कि अम्ल H+ आयन होगा, क्षार OH- आयन होगा, क्षारक जो है धातु ऑक्साइड होते। एक ट्रिक याद रखिएगा कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। क्वेश्चन आता है क्षार और क्षारक वाला, तो याद रखिएगा। लवण, इनका निर्माण अम्ल एवं क्षारों की परस्पर क्रिया से होता है, जैसे NaCl। अगर NaCl के निर्माण की बात करें तो अम्ल ले लो वहां HCl, क्षार ले लो NaOH। अब आपको याद है प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो बन जाएगा क्या? NaCl प्लस H2O। ये हो गया हमारा क्या? रिएक्शन। अगर यहां तक क्लियर है तो आप बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा क्लियर है सर। आइए हम लोग अपने इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट पर चला जाए। आखिर बेसिक पॉइंट है क्या? देखिए हमने फॉर्मेट बना के पहले से रखा है कि मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे इस चीज को समझ लें। चैप्टर का नाम आप जान गए क्या? अम्ल, क्षारक एवं लवण। अगर हम अम्ल की बात करें तो देखिए यहां एक अम्ल रखे HCl। अगर आपकी क्वांटिटी दिख रही होगी उसमें तो HCl में 2 फॉर्म्स आएंगे, एक आएगा H+ और दूसरा आएगा Cl-। तो इस बात का कंफर्मेशन होगा कि HCl में हाइड्रोजन आयन होगा। उसके बाद NaOH की बात करें तो NaOH बहुत इजी है। Na जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा और जो OH है वो निगेटिव कहलाएगा। बेसिकली आप उनके मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं साफ साफ। ये कहा जाए कि अगर NaOH के अणुओं को विघटित किया जाए तो सोडियम जो है वो प्लस में और OH जो है वो माइनस में टूटेगा। ये देख लीजिए, अभी जो आपको समझा रहे थे Na+ और OH-। और अगर सॉल्ट की बात करें तो सेम लाइक दैट, सॉल्ट NaCl लिया, इसमें भी Na जो है वो प्लस में आया और Cl जो है वो माइनस में आया। बताइए क्लियर? अब बात होती है अम्ल की पहचान कैसे करते हैं। तो आप क्या करिए, कॉपी में हेडिंग बना लीजिए अम्ल की पहचान। सबसे पहली पहचान, अगर अम्ल को खाया जाए तो वो खाने में कैसा लगे? खट्टा लगे। जैसे सोचिए हम लोग कभी कभी नींबू खाते हैं तो नींबू खट्टा लगता है कि नहीं? और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे बच्चों को नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये जरूर पता होगा। सिट्रिक अम्ल
कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल होता है, क्योंकि ये स्वाद में क्या होते, खट्टे होते। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बात करें तो ये पहचान इसके भौतिक गुण की है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। तीसरा, इनका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है, जो शुरू से आपको बता रहे हैं कि जब भी अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन आयन ही आएगा। चौथा, एसिड शब्द की भाषा जो लिया गया है इसका अर्थ ही है खट्टा। अब एग्जामिनर आपसे कुछ फॉर्मूले लिखने को बोलेगा और आप याद रखिएगा, अम्ल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक या तो प्रबल अम्ल होता है जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि इन्हें इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एक दुर्बल अम्ल होता है जिन्हें वीक एसिड कहते हैं। तो याद रखिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन, HCl, क्या नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 क्या नाम, सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 को किस नाम जाना, नाइट्रिक अम्ल। तो पहला हमने पाया HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे इनरोल कर सकते हैं और ये टेस्ट होगा संडे को 22 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे। इसमें क्लास 9 से 10 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 45 मिनट का होगा और क्लास 11 से 12 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 60 मिनट का होगा। और जो भी बच्चा इस टेस्ट में रैंक 1 से 4 के बीच में आता है उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी क्लास का लिंक दिया, उस क्लास पर जाना है। जैसे ही जाओगे वहां पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगेगा तो आप शुभम UP10 इस कोड को जैसे डालोगे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल कर लो। हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे अम्ल के बारे में। तो पाया कि अम्ल जो है वो दो भागों में बटा, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या देखा, HCl, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जाना था H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा HNO3 क्या बोले, नाइट्रिक अम्ल। अब इसके बाद प्रबल अम्ल के बाद आता है दुर्बल अम्ल। एग्जामिनर आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आपसे पूछेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के हैं, उन सबके दो दो उदाहरण दीजिए सूत्र सहित। तो याद रखिएगा, जब प्रबल अम्ल की बात होगी तो HCl ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे। और जब दुर्बल अम्ल की बात होगी तो CH3COOH हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा और ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। जिसको याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। जैसा कि एक फंडा आपको बता रहे थे, याद रखिएगा कि जब भी बात होगी नींबू की तो नींबू में कौन सा अम्ल मिला भाई, सिट्रिक अम्ल। ओके, और यहां पे साफ साफ देखने को मिल रहा है लैक्टिक अम्ल। तो दही सुना होगा, लैक्टोबैसिलस से बना होता है, तो यहां पे लैक्टिक अम्ल इससे मिलता है। और अगर बात होगी टमाटर तो कौन सा अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। जिन लोगों के पास NCERT बुक होगी वो NCERT बुक में देखकर समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम लोग के एग्जाम में पूछी गई हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हमने क्या पाया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले को लाल में बदल देते हैं, इनका जलीय विलयन H+ आयन होता है और ये लैटिन शब्द से बने हैं जिसका अर्थ ही होता है खट्टा। तो हमने पाया नींबू खट्टा लगता है तो नींबू में भी अम्ल है, कौन सा, सिट्रिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल।
प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर अम्ल की बात किए थे तो पाया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसके अलावा भी अम्ल को दो भागों में बांटते हैं। एक को कहा गया क्या, देख लीजिए, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तीसरे को कहा गया सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब क्या? सांद्र अम्ल का मतलब है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो लेकिन जल अल्प मात्रा में हो। अल्प का मतलब होता है कम। यह कहा जाए कि ज्यादातर जो मात्रा होगी वो अम्ल की होगी। जैसे ये सपोज करिए ये बॉटल है, इस बॉटल में लगभग 100 ml विलियन है, जिसमें 80 ml जो है वो अम्ल है और सिर्फ 20 ml जो है वो क्या है, जल है। तो किसकी मात्रा अधिक होगी? अम्ल की मात्रा अधिक होगी, तो क्या हो गया, सांद्र अम्ल हो गया। उसके बाद कहा गया चौथा तनु अम्ल, जिसमें अल्प मात्रा अम्ल की और जल की मात्रा अधिक। अब यहां उल्टा कर दीजिए, इसके कहने का यह मतलब है कि इस बार 80 ml जो है वो जल हो जाएगा और 20 ml जो है वो अम्ल हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर इसके इंग्लिश वर्ड को देते हैं, तो बेटा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड का भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे तनु की बात करें तो तनु को कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स। आप नोटिस करना अक्सर वहां पे डिल से शो होता है। और अगर हम सांद्र की बात करें तो सांद्र को कहते हैं बेटा कॉन्संट्रेटेड, जिसको बेसिकली आपके एग्जामिनर कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डिल और कॉन्स। अम्ल को कितने भागों में बांट दिया? 4। कौन कौन सा? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। प्रबल अम्ल जैसे ये HCl, दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH, सांद्र अम्ल, अम्ल की मात्रा ज्यादा, जल की मात्रा कम। तनु अम्ल, अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक। इसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्षारक, जिन्हें जनरली बेसिक या अल्कलाइन के नाम से जानते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। देखिए उल्टा, अम्ल में पढ़ा था कि वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। यहां पे ये स्वाद में जो है वो कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। वहां नीला से लाल बदल रहे थे, यहां लाल से नीला बदलेंगे। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, वहां H+ आयन आ रहा था, यहां OH- आयन आ रहा है। अब फिर इनके प्रकार 2, प्रबल और दुर्बल। अगर प्रबल की बात करें तो याद रखिएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन्हें इस नाम से भी जानते हैं कास्टिक सोडा। क्या फॉर्मूला भाई? NaOH। उसके बाद कास्टिक पोटास। क्या फॉर्मूला? KOH। उसके बाद बुझा चुना। क्या फॉर्मूला हो गया? CaOH का होल ट्वाइस। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग तीसरे पे चलेंगे, क्षार, जिसको एल्कली के नाम से जानते हैं, कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। और याद रखिएगा कि सभी क्षार क्षारक होते हैं
परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। चलिए इसको हम लिखवा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको नोट में ही लिख लीजिएगा, क्या है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से याद कर लीजिएगा कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ओके, इतना कॉपी कर लीजिए तो हम लोग आगे चलें। देखिए अम्ल समझ गए, क्षार समझ गए, क्षारक समझ गए। आइए कुछ लवण पे भी नजर डाल दिया जाए। अगर हम बात करें लवण की तो क्या पाया, अभी कुछ देर पहले आपको समझा रहे थे कि जब भी लवण की बात हो तो याद रखिएगा क्या, इसको सॉल्ट कहते हैं, कि लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। मतलब अम्ल को मिलाएंगे किससे, क्षार के साथ, तो बनेगा क्या, लवण। कैसे, ऐसे देखिए आपसे कहा गया लवण, तो याद रखिए आपको चाहिए अम्ल और फिर क्या चाहिए, क्षार। इन दोनों की क्रिया से बनेगा क्या, लवण और जल। एक रासायनिक समीकरण लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक समीकरण से बहुत अच्छे से आ जाएगा। अम्ल ले लीजिए बेटा HCl, क्षार ले लीजिए NaOH, तीर का निशान NaCl और H2। या अगर दूसरा ले ले HCl के साथ KOH ले लो, तो ये बनता कैसे, सवाल ये होता है। तो याद रखिएगा कि इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। तो माइनस वाला हमेशा प्लस के पास और प्लस वाला हमेशा माइनस के पास जाएगा, तो बन जाएगा KCl प्लस। अब H.OH कहिए या इसी को जोड़कर H2O कह दीजिए, बात एक है। देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे बच्चों को यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगी। अम्ल क्लियर होगा, क्षार क्लियर होगा और लवण क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है सूचक। क्या है भाई, सूचक। देखिए जिसको कहते इंग्लिश में इंडिकेटर, नाम में सूचक मतलब सूचना देना। कैसी सूचना देना, अम्ल और क्षार की पहचान कराना, ऐसी सूचना देना। जैसे ये कहा जाए कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की क्या है, उपस्थिति दर्शाते हैं। देखिए सूचक
किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अब चाहे तो क्षारक कहिए और चाहे तो आप क्या कहिए, क्षार कहिए। समझिए बेटा इसको क्या कह रहे हैं, बहुत इजी है। सूचक कहा गया तो याद रखिएगा कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को बताता है और यह बदलता है या तो रंग और या तो गंध। हम लोग के ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है रंग, लेकिन जैसा कि जान रहे अब हमारा एमसीक्यू हो गया है, तो हो सकता है आपसे आने वाले समय में गंध भी पूछता है। ऐसा नहीं पूछेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे, स्लो चल रहे कि ये चीजें आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। अगर फिर भी लगे किसी को कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका नोट्स भेज देंगे और अपने कमेंट के द्वारा आप मुझे अपने डाउट्स को बता सकते हो। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है एक छोटा सा टेबल। क्या? सूचक के प्रकार। जैसा कि सूचक बताया कि सूचक जो है वो सूचना देता है। कैसी सूचना देता है भाई? कि जो विलयन है वो क्या है। सूचक का कार्य है सूचना देना, कि विलयन की पहचान होती है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। इसी के आधार पर सूचक को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला कह दिया क्या? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। दूसरा कृत्रिम सूचक। तीसरा गंधीय सूचक। सूचक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त हो, कृत्रिम मतलब जो हम लोग बनाए, इसलिए इसे संश्लेषित सूचक के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो भगवान जी ने बनाए, हम लोग बनाए तो संश्लेषित सूचक, और गंध उत्पन्न करे तो गंधीय सूचक। एग्जामिनर पूछेगा प्राकृतिक सूचक क्या है, इसको समझाइए। तो याद रखिएगा कि ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया का पौधे का फूल और हल्दी। ये कुछ प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। सुना होगा लिटमस पेपर, तो पेपर हमेशा पौधों से बनते हैं। एक लाल पत्ता गोभी, उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे पत्ता गोभी खाते होंगे और लाल पत्ता गोभी तो जरूर देखे होंगे। जो नहीं देखा होगा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि वो देखा है कि नहीं देखा है। और इसी लाल पत्ता गोभी से हम क्या करते हैं? सूचना प्राप्त करते हैं। तीसरा हाइड्रेजिया पौधे का फूल, उम्मीद करते ये हमारे बच्चे नहीं देखेंगे क्योंकि ये यहां पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रेजिया का फूल बेसिकली साउथ अफ्रीका के जंगलों में ये ज्यादा होता है। और चौथा हल्दी। हल्दी तो हम लोग के घरों घरों में, बिना हल्दी के दाल नहीं बनेगा, बिना हल्दी के सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, कलरफुल नहीं आएगा। तो ये 4 ऐसे प्राकृतिक सूचक है जिनको आपको नोट कर लेना है। तो जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे का फूल और हल्दी। कृत्रिम ये रासायनिक पदार्थ है, जैसे मिथिल ऑरेंज और फिनोल्फथीलीन, या तो मेथिल ऑरेंज या तो फिनोल्फथीलीन। और तीसरा आपका एक गंधी सूचक जो गंध दे,
इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करें प्याज, तो प्याज देखिए कैसा महकता है, लेकिन अगर प्याज को अम्ल में डुबोया जाए तो वहां से उसका रंग बदलेगा, गंध बदलेगा। और लौंग तेल की बात करें तो भी क्या होंगे, ये अम्ल और क्षारों में अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, परिवर्तित करके रंग देते हैं। ओके, तो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इनका अम्लीय और क्षारीय विलयनों में किस प्रकार का रंग होता है। देखिए हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, कोशिश कीजिएगा आप इसको जरूर बनाइएगा। ये बड़ी मेहनत से हमने बनाया है और ये आज के क्लास की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम ऊपर लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है लिटमस पत्र। अब इसी टेबल को आप अपनी कॉपी में बनाइए। क्या है, रंग या गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ। तो जब लिटमस पत्र नीला हो और उसको अम्ल में डुबोए तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा होगा तो याद रखिएगा रेड। और अगर हम बात करेंगे क्षार की तो वो हो जाता है नीला, बोले तो ब्लू। ठीक है, उसके बाद है जैसा कि आपको कह रहे थे लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी को थोड़ा सा निचोड़ दीजिए तो जूस निकल आएगा। तो उसको जब अम्ल में डालेंगे तो वो लाल का लाल ही रहेगा, नो चेंज। लेकिन जैसे ही उसे हम क्षार में डालेंगे उस जूस को, तो वो बदल के हो जाएगा ग्रीन। यही इसकी पहचान है कि वहां पे तो लाल था लेकिन फिर बदल के क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक, तीसरा सबसे इजी जो घरों में पाया जाता है, आप चाहो तो अपने टी शर्ट पे भी लगा के देख सकते हो, हल्दी। कोई बदलाव नहीं, और हल्दी हमारे बच्चे जानते पीले रंग का होता है, तो पीला पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर हम उसको क्या करेंगे, क्षार में डुबोएंगे, जैसे वॉशिंग सोडा, तो वो तो लाल हो जाएगा या तो भूरा हो जाएगा। इंग्लिश में इसी को रेडिश ब्राउन कहते हैं। ठीक है, और चौथा है प्राकृतिक सूचक, हाइड्रेजिया के फूल का रस। जब अम्ल में डुबोते हैं तो वो हो जाता है नीला, और क्षार में डुबोते हैं तो वो हो जाता है गुलाबी। तो सबसे पहले एक समझिए, क्या, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधी सूचक। प्राकृतिक सूचक में हो गए 4, लिटमस अम्ल में नीला, सॉरी नीला से लाल हो जाता है, और ये लाल से नीला हो जाता है। ये लाल, ये हरा, ये पीला, ये लाल या भूरा, ये नीला, ये गुलाबी। आपको यही याद करने, यही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में ये 100% पूछेगा। और जैसा कि बैच हम लोग का चले 0 से हीरो, तो उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप लाइक्स कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद दूसरा है कृत्रिम सूचक। 2, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थालीन का अम्ल में हो जाता है रंगहीन, कलरलेस, और अगर बात करें गुलाबी की तो ये हो जाएगा पिंक। मेथिल ऑरेंज लाल का हो जाएगा रेड, और यहां पे हो जाएगा येलो।
अगर यहां तक क्लियर है तो चलिए गंधी सूचक पे चला जाए। गंध हमें पता चलेगा कि कैसा कैसा गंध होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्याज का रस। अगर प्याज के रस की बात करें तो इसकी गंध बहुत तेज होती है। उस तेज गंध को ही तीक्ष्ण गंध के नाम से जानते हैं। तेज या तीव्र गंध। और याद रखिएगा कि जैसे ही उठवाकर उसको छार में डालेंगे किसी प्रकार का गंध नहीं आएगा। ओके, वेनिला एक प्रकार का पदार्थ होता है। जब हम बात करेंगे अम्ल में तो बिल्कुल वैसा ही गंध होगा, इसलिए बोला है समान गंध रहती जैसा वो महकता है। लेकिन अगर हम उसको क्या डुबोए, छार में, तो वो गंधहीन हो जाएगा, कोई गंध नहीं, मतलब वो सब के सब गंधहीन हो जाएंगे। इसी तरह लौंग का तेल समान गंध रहती है और कोई गंध नहीं। इसको कॉपी करिए बच्चा। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग डाल के रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप दे दीजिए अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या, अम्ल व क्षारों के गुणधर्म। इससे पहले अगर हम लोग रिवीजन की बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज की क्लास में। आज की क्लास में देखा अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले को लाल में बदल देते हैं। इनका जलीय विलयन H+ आयन होता है और लैटिन शब्द में एसिड का जो अर्थ होता है उसका अर्थ ही होता है खट्टा। तो हर खट्टे पदार्थ में एक तरह से अम्ल पाया जाता है। अम्ल को 4 भागों में बांट दिए, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। एग्जाम्पल याद कर लीजिए। प्रबल अम्ल में HCl H2SO4, दुर्बल अम्ल में CH3COOH लैक्टिक अम्ल। क्षारक, जैसे वहां स्वाद खट्टा था तो यहां स्वाद कड़वा है। ये लाल को नीले में बदलेंगे, उल्टा वो नीला को लाल बदल रहे थे, ये लाल को नीले में बदलेंगे। इनका जलीय विलयन OH दे रहा था, उसका जलीय विलयन H+ आ रहा था। प्रबल अम्ल NaOH, दुर्बल अम्ल क्षारक NH4OH। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। लवण और जल की क्षारक क्रिया से बनते हैं। और आज की हेडिंग थी सूचक। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं जो रंग या गंध बदलकर माध्यम बताता है। ये टेबल को याद कर लीजिए। सूचक को 3 भागों में बांट दिया, या तो प्राकृतिक होगा, या तो कृत्रिम जो हम लोग बनाए हैं, और या तो गंधीय। ओके, उसके बाद प्राकृतिक में ये पौधों में पाया जाता है, जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल, हल्दी। कृत्रिम में ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। गंधी में इन पदार्थों की गंध या अम्ल क्षारक में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल। इनके एग्जाम्पल को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। क्या, प्राकृतिक में लिटमस पत्र जो है वो नीला से लाल हो जाता है, यहां नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी अम्ल में लाल और क्षार में हरा। हल्दी कोई रंग नहीं बदलता, वो पीला का पीला ही रहेगा, लेकिन लाल या भूरा हो जाता है। अगर हाइड्रेंजिया के पौधे की बात करें तो जो हाइड्रेंजिया का पौधा है वो नीला और गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन रंगहीन गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज लाल पीला हो जाता है। अब गंध की बात करेंगे तो जो प्याज का रस होता है वो तीक्ष्ण गंध या कोई गंध नहीं है। अम्ल में तेज गंध और यहां कोई गंध नहीं। वेनिला समान गंध रहती है, यहां कोई गंध नहीं। लौंग का तेल समान गंध रहती है, कोई गंध नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए आप अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। ओके, हम लोगों ने क्या देखा आज की क्लास में, परिचय।
कि 25,000 से अधिक यौगिकों को मुख्य भागों में बांटा गया। जैसे 4 अम्ल लिया, अम्ल लिया, क्षार लिया, क्षारक लिया, लवण लिया। इसकी पहचान के लिए ये ट्रिक अपना लिया। उसके बाद यदि सभी क्षार क्षारक हो सकते परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। लवण अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया से बनते हैं, जैसे ये। अब जैसा कि मेरा नेचर जानते हैं कि होमवर्क, आइए भाई कुछ होमवर्क की बात कर ले और आज की क्लास को यहीं खत्म करें। होमवर्क लिखिए, क्या है? पदार्थ या जंतु अम्ल या उपस्थित अम्ल, ऐसे याद रखिए। सबसे पहला आंवला, दूसरा नेट्रल डंक, तीसरा विनेगर और चौथा देखिए बहुत इजी है, प्याज। आपको बस बताना है कि इनमें कौन सा अम्ल उपस्थित होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से कहिए कि शेयर करिए, और जो बच्चे अभी 10th यूपी में हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस बनते जाएंगे तो पहला नोटिफिकेशन उन्हीं पे आएगा जो सब्सक्राइब किए, बाकी लोग ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, तो आपसे एक ही उम्मीद है कि जल्दी से इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।